أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम है यूसुफ और आज हम ट्रेन करेंगे लेग हैमस्ट्रिंग्स और काव्स। लेग के हम 2 सेट लगाएंगे और हैमस्ट्रिंग का 1 सेट और एक काव्स का लगाएंगे। आज का जो हमारा वर्कआउट शुरू होगा वो होगा स्क्वाट से। मशीन स्क्वाट्स हमने इसके 3 सेट किए, स्लो रेप्स, कंट्रोल रेप्स निकाले और फोकस किया अपने मसल को फेलियर तक लेके जाने के लिए। हम अपनी लेग को हफ्ते में यानी वीक में 2 दफ़ा ट्रेन करते हैं ताकि हम अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें, क्योंकि लेग मसल जो है बहुत बड़ा मसल होता है और ये रिकवर 3 से 4 दिन में हो ही जाता है, जितना भी ज़्यादा आप इसको फटीग पे ले जाओ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लेग पे ज़्यादा फोकस करें। ये मेरा लास्ट सेट था, इसको भी हमने कंप्लीट किया, अच्छे रेप्स निकाले और हमने इस सेट को यानी लास्ट सेट को ड्रॉप सेट किया। हमने प्लेटें उतारी और फिर मैंने दोबारा से अपने रेप्स कंटिन्यू किए ताकि हमारा मसल बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाए ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लेग मसल बहुत अच्छे से ग्रो हो तो आपको हफ्ते में या 10 दिन में कह लें, आप 2 दफ़ा तो लेग ट्रेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लोगों की लेग बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और जिम में अक्सर क्या तकरीबन 70-80% लोग लेग लगाते ही नहीं है। अब क्यों नहीं लगाते उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो कहते हैं लगानी ही नहीं है लेग कहते हैं लगाते हैं तो हमें पेन होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक मसल को ट्रेन करेंगे तो वो शोर तो होगा, लेकिन वो कुछ अरसे तक शोर होगा ना। आप 3 से 4 दफ़ा ट्रेन करें एक मसल को तो उसके बाद शोर नहीं होगा। वो जो दर्द आपको होनी है वो बस 3-4 दफ़ा ही होगी, वो हर दफ़ा थोड़ी ना होगी। अब हमने ये वाला सेट लगाया लेग एक्सटेंशन का, इसके ऊपर भी मैंने तकरीबन 3 सेट ही लगाए और आखिरी सेट को मैंने फेलियर किया, लेकिन मैंने कोशिश हर सेट में की कि मैं अपने हर सेट को ही फेलियर करूं। और मैंने ये सिंगल लगाया क्योंकि अक्सर जो है ना, एक मसल स्ट्रॉन्ग होता है लेग का, एक जो है वही वीक होता है, तो मसल ना इम्बैलेंस ना हो, तो इसीलिए सिंगल ट्रेन किया ताकि दोनों मसल्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाए। इतनी सारी टेक्निक्स, इतनी सारी बातें ये जब भी आपके काम आएंगी जब आपकी डाइट अच्छी होगी, जब आपकी डाइट में अच्छी मिकदार में प्रोटीन होगा, जब आपकी डाइट में अच्छी मिकदार में कैलोरीज होंगी, हज़म करने के लिए उनको फाइबर अच्छी मिकदार में होगा आपकी डाइट में। तो यहाँ पे मैंने अपना लेग एक्सटेंशन का पहला सेट कंप्लीट कर लिया और बिल्कुल फेलियर तक। इसके बाद मैंने ये लास्ट सेट किया, सेकंड सेट, क्योंकि अब मैं सारी गेमें तो नहीं दिखा सकता आपको, आप भी बोर हो जाएंगे और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पहला सेट और आखिरी सेट आपको दिखाता हूँ। इसमें भी मैंने सिंगल ही लेग एक्सटेंशन की और अपने आप को ही सपोर्ट दी ताकि मैं 110% मसल को फेलियर करूँ। बहुत ही ज़्यादा जब आप उठते हैं इस मशीन से, अगर आप इसको फेलियर तक कंटिन्यू रखें सेट को, तो आप जब उठेंगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मगर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी फील आएगी अगर आप वाकई लेग को सीरियस होके लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी लेग को हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रेन करें, आपको जैसे मुनासिब लगे, जैसे आप अपनी तरतीब से चलना चाहिए वैसे चल सकते हैं, मगर अगर आप अपनी ट्रेनिंग सेशन के साथ सीरियस हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको हफ्ते में हर मसल को तो तकरीबन 2 दफ़ा ट्रेन करना ही पड़ेगा। हमने अपना लेग एक्सटेंशन का सेट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने ट्रेन की हैमस्ट्रिंग्स। ये हमारा हैमस्ट्रिंग का सेट है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ही सेट दिखाया क्योंकि मेरे कैमरामैन ने बाकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बुरी बनाई थी। खैर उसका कसूर नहीं है, वो कौन सा प्रोफेशनल कैमरामैन है। इस सेट को हम कहते हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट। इसके भी हमने 3 सेट की रोटेल फेलियर किया। इसमें हमें डेडलिफ्ट टाइप ही फॉर्म रखनी होती है, मगर हिप्स को अपनी ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना होता और थोड़ी सी ही नीज़ बैंड करनी होती हैं ताकि हमारा बहुत अच्छा जोर है हैमस्ट्रिंग्स पे, ग्लूट्स पे, और ये लोअर बैक को भी साथ के साथ ट्रेन करती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, आपके तकरीबन 3 मसल को एक साथ टारगेट करती है। बल्कि जिस तरह हम इन डंबलों को पकड़ते हैं तो हमारी फोर आर्म भी थोड़ी बहुत टारगेट होती है। खैर वो तो इतनी कोई अहमियत नहीं रखती, थोड़ी बहुत ही होती है,
लेकिन अक्सर जो है ना फार्मर वॉक में खाली डंबल को पकड़ के चलना होता है, उससे भी आपकी फोरआर्म बहुत अच्छी डेवलप होती है। खैर आज का हमने ट्रेनिंग सेशन ख़त्म किया, टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।